नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। साथियों, आज हम लोग सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 6 पे हैं। पिछले क्लास में हम लोग केसी सिन्हा से एक्सरसाइज नंबर 1.1 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक डिस्कशन कर चुके थे। साथियों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और यदि आप हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखें तो आप पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें तो आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इसका सारा कंसेप्ट आपके पास जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के चलेंगे, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित समुच्चयों को के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। विद्यार्थियों, निम्नलिखित कह रहा है कि नीचे लिखे गए समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मीनिंग ही वास्तव में होता है कि दिए गए सभी समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। कह रहा है क्या, सभी समुच्चय के जो भी समुच्चय दिया गया उसके सारे अवयवों को किस में लिख दीजिए, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आपके पास लिखा गया है क्या, लिखा गया है ए बराबर एक्स सच डेट एक्स शब्द लोयन का एक अक्षर है। किसका है, तो शब्द जो है वो आपका लोयल का एक अक्षर है ना। तो लोयल को अक्षर को कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है लोयल, तो आप इसके जितने भी अक्षर लिखा गया उसको अलग अलग करके कोमा दे करके लिख दीजिए, वही कहा जाएगा सूचीबद्ध या नहीं तो रोस्टर फॉर्म। तो आप देखिए ए बराबर लिख दीजिए, यहाँ पर सेट ए बराबर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, और चूंकि फिर एल है तो एल पहले लिखा जा चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखा जाएगा। फिर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, इसमें वो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स समप्राकृत संख्या है। आपके पास बोला जा रहा है कि समप्राकृत संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि समप्राकृत संख्या हम लोग किसको कहते हैं। तो समप्राकृत संख्या आपको पता है 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 4 6 8 10 12 और उसके बाद 14, फिर यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आप लोग भी कहिएगा सर ये हाथ दुखने लगा है अब नहीं लिखाएगा, मतलब डॉट डॉट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके पास बोल रहा है समप्राकृत संख्या लेकिन इसमें ये नहीं कंडीशन दिया गया था विद्यार्थी कि कहाँ तक लिखना है। तो समप्राकृत संख्या 1 2 3 नहीं होता है, कई होता है, तो हम लोग डॉट डॉट कर दिए हैं। क्लियर है। फिर अगला कह रहा है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो पी से पहले आता है। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 2 प्रकार का ही लेटर होता है, एक होता है स्वर अक्षर और एक होता है क्या, तो एक होता है व्यंजन अक्षर, है ना। तो यहाँ पर स्वर में कौन कौन आता है विद्यार्थी, तो ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जो भी आपके पास लेटर बचता है वो आपका किस में आ जाएगा, तो व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए तो आपके पास यहाँ पर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, वो क्या है आपके पास सी में क्या कहता है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है। तो व्यंजन में आपके पास क्या ए आएगा, नहीं, कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से, वी सी डी ई नहीं आएगा क्योंकि ई क्या है, वोवेल लेटर है यानी स्वर अक्षर है, तो ई नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा एफ जी एच, फिर आई नहीं आएगा, है ना। एच के बाद आई नहीं आएगा, जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा और ओ, तब ओ फिर वोवेल हो जाता है और ओ के बाद क्या आ जाता है पी, तो कहता है पी से पहले, तब पी से पहले कहाँ तक हो जाएगा, एन तक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी सी डी और उसको ई नहीं तो एफ, उसके बाद आपके पास जी, फिर एच और आई नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा जे, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा के, उसके बाद एल एम और एन। तो ये आपका हो गया क्या, इसका आपके पास एक व्यंजन का जो आपका बोल रहा था पी से पहले आने वाले सभी व्यंजन का क्या समूह, तो उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। फिर अगला कह रहा है एक्स सच डेट एक्स वर्ष के एक ऐसे महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है।
ठीक है। 31 दिन नहीं होने वाला वर्ष के महीनों का नाम पूछा जा रहा है विद्यार्थी। तो 31 दिन नहीं होने वाला वर्ष के महीनों का नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास इसमें कौन कौन सा आएगा। तो वर्ष के महीना में वैसा महीना बताना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, यानी 4 नंबर में आपको बोला जा रहा है क्या, 4 नंबर में जो आपके पास क्वेश्चन है विद्यार्थी, वो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स वर्ष के ऐसे महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा विद्यार्थी, यदि इसको आप रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो डी सेट में आपके पास आ जाएगा जो एलिमेंट, वो हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पर फरवरी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास अप्रैल, उसके बाद हो जाएगा जून, उसके बाद आपके पास सितंबर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा नवंबर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, यानी यहाँ पर जो आपके पास दिया गया है विद्यार्थी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ऐसा वर्ष का महीना है जिसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया था, तो 4 क्वेश्चन था जिसको सभी को बोला जा रहा था किसमें, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है ए बराबर, यहाँ भी वही बात है, रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो एक्स सच डेट एक्स अभाज्य संख्या है जो क्या है 60 का भाजक है। तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी कि हम अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 इस तरीके से चलेगा। ये कहता है कि एक्स सच डेट एक्स अभाज्य संख्या है जो क्या है, तो 60 का भाजक है। तो बताओ ऐसा अभाज्य संख्या जो कि 60 का क्या हो, भाजक हो। तो यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, 2 से भी 60 कटेगा 20, यहाँ पर 30 दूना 60, 3 से कटेगा 20 3 60, 5 से कटेगा 15 चौका 60, लेकिन 7 से कटेगा क्या, 11 से, 13 से, अगला 17 से, ये सभी संख्याओं से ये नहीं कटेगा। यानी ये जो आपके पास है यहाँ पर 2, 3, 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक भी है और अभाज्य भी है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसमें आने वाला एलिमेंट होगा विद्यार्थी वो क्या हो जाएगा, तो 5 का पहला नंबर में यानी सेट ए बराबर आपके पास आ जाएगा 2, 3 और 5। विद्यार्थी इसमें आंसर बुक में 2 और 5 कर दिया है, तो आप लोग उससे घबराएंगे नहीं, उसमें आपके पास आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर 3 संख्याएं होंगे, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5, जो कि क्या करेगा 60 का भाजक होगा। चलिए अगला आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी का था अलजेब्रा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आराम से आप लिख सकते हैं इसको, बी में आप सभी एलिमेंट को अलग अलग लिख दीजिए कोमा दे करके, ए कोमा एल कोमा जी कोमा ई कोमा बी कोमा आर, और उसके बाद ए है, फिर तो ये तो पहले से ही लिखा जा चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, ये हो गया। फिर अगला आपके पास है तीसरा नंबर विद्यार्थी, कहता है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, तब पूर्णांक है कहता है लेकिन और एक्स स्क्वायर लेस देन 4, यानी वैसा पूर्णांक है जिसका वर्ग करें तो वो 4 से क्या हो, छोटा हो। यानी वैसा पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहा है ये कि जिसका हम वर्ग करें तो वो 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ पर पूर्णांक यदि हम बात करें तो पूर्णांक होता है क्या, यहाँ पर डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। चलो कह रहा है वैसा पूर्णांक को लेना है जिसका हम वर्ग करें, स्क्वायर करें तो वो 4 से कम होना चाहिए। बताओ 3 -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये तो 9 है, 4 से बड़ा। 2 का स्क्वायर करोगे -2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन कहता है 4 से छोटा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कहता है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा जो क्या है 4 से छोटा, और 0 का स्क्वायर जो होगा विद्यार्थी वो भी 4 से छोटा, और 1 का जो स्क्वायर होगा विद्यार्थी वो भी होगा क्या
4 से छोटा। तो यहाँ पर आपके पास 3 संख्याएं ऐसी है जिसका हम स्क्वायर करें और वो पूर्णांक भी है जिसका हम स्क्वायर करें तो वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा। यानी इसमें जो एलिमेंट आने वाला है विद्यार्थी वो क्या होगा, तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, 1 और 0। यानी इसमें जो एलिमेंट आएगा सी सेट में विद्यार्थी वो होगा -1, 0 और 1। ठीक है। फिर अगला आपके पास यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी कहता है x सच x पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा तो -2 होता है, -2 से बड़ा -1। यानी आपके पास -3 से बड़ा कर रहा है, -2 भी होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। कहता है 7 से छोटा, तो 7 से छोटा तक ही लिखेंगे, यहाँ पर 6 तक आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर में है विद्यार्थी, क्या है, कहता है x सच x 2 अंकों का ऐसी संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग। देखो ये क्वेश्चन कल भी 3 नंबर में शायद बताए थे, 3 नंबर में क्वेश्चन था कि वैसे दो अंकों की संख्याएं जिसका अंकों का योग 4 है, ऐसा करके क्वेश्चन कुछ था विद्यार्थी। तो वो हम आपको बताए थे। यहाँ पर आपके पास कह रहा है वैसा 2 अंकों की संख्या बताइए जिसके अंकों का योग क्या हो, तो जिसके अंकों का योग जो है सो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ से अंकों का योग 9, तो पहला 2 अंकों की संख्या 18 है जिसके अंकों का योग 8 और 9 होगा, यानी इसका अंकों का योग 9 है। उसके बाद इसके आगे हम लोग चलें तो फिर हमारे पास 27 आता है। ठीक है, 27 के बाद चलें तो 36 आता है, 36 के बाद हम लोग चलें तो 45 आता है, 45 के बाद चलें तो 54 आता है, 54 के बाद चलें 63 आता है, 63 के बाद चलें तो आपके पास 72 आता है, और 72 के बाद चलें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, तो 81 आता है। यानी टोटल इतना जो है 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग क्या है, तो आपके पास यहाँ पर 9 होता है। यानी इस सेट में जो एलिमेंट आने वाला विद्यार्थी वो हो जाएगा पहला 18, दूसरा हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 36, और उसके बाद आपके पास हो जाएगा 45, उसके बाद 54, उसके बाद 63, उसके बाद 71, 72, उसके बाद हो जाएगा 81। और ये जो आपके पास 2 अंकों की संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग क्या है, 9 है। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक ये क्लियर हो गया है। अभी 5 में और क्वेश्चन है विद्यार्थी, उसको आप लोग देखेंगे। कहता है x सच x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। यानी आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी x का मान यहाँ से निकालिए और x के मान जो आता है उसी को आप किस में लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है, तो आपके पास है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। आप बहुत ही शानदार तरीका से इसका सॉल्यूशन सीखे हुए हैं 10th से, इसमें 1, इसलिए आप लिख सकते हैं एक वैल्यू x बराबर इतना बराबर 0 तो 1 आएगा, और इतना बराबर 0 तो -2 आएगा, है ना। यानी आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं सी क्या f सेट जो है आपके पास तो क्या हो जाएगा, तो -2 कोमा 1 ये हो जाएगा। अगला आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में विद्यार्थी g बराबर दिया गया है, क्या कहता है x सच x वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आपको तो ये पता है सभी अक्षर को अलग अलग करके लिख देंगे, तब b, उसके बाद e, और डबल टी है तो एक बार टी लिखना है, और डबल ई भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इसको भी एक ही बार लिखना है, और एक बार और है क्या r, तो इसको लिख दिया जाएगा। यानी ये आपका जो है वो वेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। उसके बाद हम लोग 8वां नंबर जो लास्ट इसका है, इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो x सच x 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। 6 से क्या कह रहा है विद्यार्थी, तो 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से छोटी क्या होगा प्राकृतिक संख्या, एक हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीका से आपको क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक आज स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टडी कर लिए हैं, और आप लोग भी इसमें आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पूर्ण रूपेण से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे साथियों, तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन टाइप नंबर 3 से करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 3 से जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास क्वेश्चन है कि रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। तो जो भी विद्यार्थी रोस्टर फॉर्म में नहीं बदले, रोस्टर फॉर्म के बारे में जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म का ही क्वेश्चन हमारे पास टाइप 2 में दिया गया था। ठीक है,
तो टाइप 2 में हम लोग रोस्टर फॉर्म का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे कहाँ पर, तो टाइप 3 में। ठीक है, टाइप 3 में जब चलेंगे तो टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन रहेगा रोस्टर फॉर्म में, और उसको बदलना होगा विद्यार्थियों किस फॉर्म में, तो उसको बदलना होगा सीट बिल्डर के रूप में। तो आप लोग कल जो है सीट बिल्डर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि हम जब सीट बिल्डर पर चले तो अच्छा तरीक़ा से आपको समझ आए। ठीक है, और अब हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। साथियों, जो भी स्टूडेंट अभी इस लेक्चर को लास्ट तक देखे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, और यदि ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगता है और आपको पूर्ण रूपेण से इससे कंसेप्ट क्लियर होता है साथियों, तो आप जरूर इस लेक्चर को अन्य सभी दोस्तों में शेयर करें। मित्रों, हमको ये प्रत्येक दिन बोलना ना पड़े, ये आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस काम को करते रहें, ताकि इस चैनल के सदस्य को बढ़ने में ज़्यादा वक्त ना लगे। यदि ये चैनल का सदस्य बढ़ता है साथियों, तो इसमें हमारा भी और आपका भी दोनों का बेनिफिट होगा। इससे ये होगा साथियों कि यदि हम देखेंगे कि नहीं हमारे विद्यार्थी लोग जितने भी हैं वो सारा एक्टिव तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और हो सकता है कई प्रकार का कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें आपको कम्पिटिटिव भी हो जाएगा, है ना। यानी एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इन सभी पॉइंट को भी ध्यान में रख करके उस प्रकार के भी एक स्पेशल सीरीज को भी आपको चलाया जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि इस तरीक़ा से इसमें आप स्टडी कीजिए, और इसमें अन्य दोस्तों को भी जोड़ने का काम करें, ताकि इसका लाभ जो है इंडिया के प्रत्येक विद्यार्थी इस चैनल का लाभ उठा सके। मेरा उद्देश्य विद्यार्थी एक ही है कि केसी सिन्हा जो बिहार के थे विद्यार्थी, इस बिहार के मैथमेटिशियन के बुक को इंडिया ही नहीं पूरे विश्व लेवल तक इसको लेकर के जाना है। और मात्र यूट्यूब चैनल होगा सुंदर मैथमेटिक्स पॉइंट, जिसके माध्यम से हम आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये केसी सिन्हा मैथ को दुनिया तक हम क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सहज तरीक़ा से पढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और इसमें आपका भी भलाई होगा, और मेरा जो सपना है वो साकार होगा। साथियों, आप लोग इस लेक्चर को जब भी देखते हैं तो पूरा देखें। आप लोग में एक कमी है क्या कि आप लोग कभी भी लेक्चर को पूरा नहीं देखते हैं, और पूरा नहीं देखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इससे आप कुछ ज़्यादा विशेष रूप से इसमें नॉलेज इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी देखते हैं लेक्चर को साथियों, तो आप पूरा लेक्चर देखें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, लेकिन आप लोग से मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखें और कमेंट करें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ताकि आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो हमको ये पता चलता है साथियों कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो आपके तक और आपके मन में अच्छा तरीक़ा से जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। यदि आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हो सकता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है और लेवल ऊपर करके हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।